बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी नेमत के लिए जो उसने मुझे अता फ़रमाई, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ के साथ अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी हर बहन को अपना घर अता फ़रमाए, आमीन। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि मुझे यूट्यूब पर काम करते हुए ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन इन 2 सालों के दौरान मैंने कभी भी अपने घर का होम टूर नहीं दिया। हालांकि मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बार बार कहा, मुझे अभी तक कमेंट्स और इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आते हैं कि प्लीज़ अपने घर का होम टूर दें, मगर मैंने हमेशा अवॉइड किया। लेकिन अब ये रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मैंने सोचा कि इससे पहले कि मेरे सब्सक्राइबर्स या मेरे व्यूअर्स मुझसे नाराज़ हो जाएं, तो आज मैं अपने घर का फाइनली होम टूर दे ही देती हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि आप लोगों ने कंप्लीट होम टूर मांगा था। सो कंप्लीट होम टूर देने में ऑब्वियसली थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए वीडियो भी थोड़ा लंबा है। लेकिन आज का व्लॉग देखने के बाद आई थिंक घर का कोई कॉर्नर ऐसा रह नहीं जाएगा जो आप लोगों ने देखा ना हो। जो लोग नया घर बनवाना चाह रहे हैं या जिन लोगों को आइडियाज़ चाहिए तो उनको भी काफ़ी डिटेल में आज आइडियाज़ मिल जाएंगे। अच्छा, घर के बाहर इस तरह से एक ग्रीन बेल्ट या छोटा सा गार्डन आप कह सकते हैं, वो हम लोगों ने बनाया हुआ है और इसमें हमने बड़े ही मुनफरिद और बहुत ही प्यारे प्यारे किस्म के प्लांट्स लगाए हुए हैं। घर के बाहर की ग्रीन बेल्ट और घर के अंदर जो गार्डन है, ये सारी डिज़ाइनिंग मैंने गूगल से इमेजेस निकाले थे डिफरेंट तरह के, जिन्हें मैंने मिक्स एंड मैच करके बाहर की ग्रीन बेल्ट डिज़ाइन करवाई थी और अंदर का गार्डन डिज़ाइन करवाया था। डिज़ाइन हमने अपना दिया था लेकिन बनवाया हमने लैंडस्केपिंग वालों से था। अगर आप लोगों के पास अपना डिज़ाइन नहीं है तब भी आप लैंडस्केपिंग वालों को हायर कर सकते हैं। वो आपको अपने डिज़ाइंस भी देंगे और आपको पूरा तैयार भी करके देंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बात बता दूँ कि हमारा जो पूरा घर है वो लाहौर के एक बहुत मशहूर आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था। और ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा डिज़ाइन उन्हीं का था, मैंने अपनी मर्ज़ी से भी बहुत सारी चीज़ें उनके डिज़ाइन में ऐड करवाई थी। घर में एंटर होते ही सबसे पहले आ जाता है पोर्च, और पोर्च काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह। इसमें एट अ टाइम 3 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो सकती हैं और सामने टेरेस की जो छत है उस पर आपको ये बहुत ही प्यारी सी बास्केट्स हैंग हुई हुई नज़र आ रही होंगी, बल्कि मैंने अपने व्लॉग में बड़ी डिटेल के साथ शेयर भी की थी। अच्छा, अगर इस तरफ आ जाएं, राइट हैंड पर आ जाएं, तो यहाँ पर एक बहुत लंबी गैलरी है जो पीछे जाकर लॉन्ड्री एरिया के साथ कनेक्ट हो जाती है। अभी पोर्च के बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं गार्डन है। जो हमारे आर्किटेक्ट हैं उन्होंने हमारे घर में गार्डन की स्पेस नहीं निकाली थी क्योंकि वो ये चाहते थे कि टीवी लाउंज को बड़े से बड़ा बनाया जाए, ह्यूज बनाया जाए, इसीलिए उन्होंने गार्डन नहीं दिया था। मगर मैंने फिर इंटरफेयर करके टीवी लाउंज को छोटा करवाया था और यहाँ पर गार्डन की स्पेस निकलवाई थी। गार्डन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन मेरा शौक़ इस गार्डन से पूरा हो गया है। एनफ है। शाम में जब भी दिल करता है तो यहाँ पर आकर खुली हवा में बैठते हैं, चाय पीते हैं, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ से फिर फ्रंट पर अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये लॉबी का दरवाज़ा है। घर में जैसे ही एंटर होते हैं तो आ जाती है मेन लॉबी। दिस इज़ मेन लॉबी ऑफ माई हाउस और लॉबी में 3 दरवाजे ओपन हो रहे हैं। सबसे फ्रंट पर जो आपको नज़र आ रहा है ये जाएगा लाउंज की तरफ, ये वाला दरवाज़ा है ड्राइंग रूम की तरफ, और राइट हैंड पर ये जो बड़ा दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है ये है हमारा डाइनिंग हॉल। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ ड्राइंग रूम की तरफ। आए, मैं आपको दिखाती हूँ अपना ड्राइंग रूम। ये है हमारा ड्राइंग रूम। देखें, हर कोई अपने हिसाब से अपने घर को सजाता है। तो मेरा घर जो है ना वो ओवरलोडेड घर नहीं है। मतलब मैंने बड़े सोच समझ के हल्के फुल्के डेकोरेशन पीसेस और हल्का फुल्का फर्नीचर रखा हुआ है क्योंकि मुझे ओवरलोडेड घर अच्छे नहीं लगते। उसमें ना अगर आप घर को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर लेना फर्नीचर से, पेंटिंग्स से, डेकोरेशन पीसेस से, तो उसके 2 नुकसानात होते हैं मेरी नज़र में। एक तो ये कि घर में बहुत कंजस्टेड फीलिंग आती है, दूसरी ये कि सफाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। और मैं क्योंकि क्लिनलीनेस फ्रीक हूँ तो मुझे होता है कि जितनी चीज़ें मेरे घर में हैं
ना उनको डेली का डेली प्रॉपर अच्छी तरह से साफ़ होना चाहिए। इसीलिए घर में मैंने घर को फर्नीचर और पेंटिंग्स और इस तरह की चीज़ों से ओवरलोड नहीं किया हुआ। पर वॉशरूम है राइट में और यहाँ पर ये फायर प्लेस दी हुई है। और सबसे अच्छी बात ड्राइंग रूम की ये है कि इसकी जो विंडो है वो बहुत ह्यूज विंडो है और ये खुलती है गार्डन में। और सुबह में या शाम में जब भी हम इस विंडो को खोलते हैं ना तो बहुत ही अच्छी हवा ड्राइंग रूम में आती है। मेरे घर में जितने भी दरवाजे आपको नज़र आ रहे हैं ये सब खुद मेरी अपनी पसंद के मैंने बनवाए हुए हैं। आर्किटेक्ट ने हमें दूसरे डिज़ाइन दिए थे मगर मुझे उनके डिज़ाइंस अच्छे नहीं लगे थे, तो ये मैंने ख़ुद अपने डिज़ाइंस गूगल से निकाल के अपने आर्किटेक्ट को दिए थे। तो आप भी जब अपने आर्किटेक्ट के साथ बैठें तो आप अपनी पसंद की चीज़ें आराम से ऐड करवा सकते हैं। तो ये आ गया जी मेरा टीवी लाउंज। आप लोग मेरी वीडियोज़ में देखते ही रहते हैं, उसमें तो आप बड़ा कैजुअल देखते हैं। आज मैं आपको सारा टीवी लाउंज बड़ा डिटेल में दिखाऊंगी। तो टीवी लाउंज भी आप लोग देख रहे हैं कि मैंने चीज़ों से ओवरलोड नहीं किया हुआ ताकि कंजस्टेड फीलिंग ना आए। अच्छा, टीवी लाउंज के बिल्कुल सामने जहां आपको गोल्डन लाइट्स नज़र आ रही हैं दैट इज़ अ नीश, और नीश में मैंने छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस कुछ फ्रेम्स वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पर आ जाता है किचन। यहाँ से ये स्टेयर्स चली जाती हैं ऊपर और बिल्कुल राइट पर यहाँ ये हमारा डाइनिंग हॉल है। अभी मैं आपको सारा डिटेल में दिखाती हूँ, बस अभी आपने थोड़ा सा सब्र रखें क्योंकि ज़ाहिर है मैं साथ में शूट भी कर रही हूँ, आपको डिटेल भी बता रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छा, यहाँ से अब आप लोग देखें, मैं अब अपने स्टेयर्स के साथ खड़ी हुई हूँ। ये सामने एक बहुत ही ह्यूज विंडो है जिसके ऊपर एसी लगा हुआ है और इस विंडो के पीछे है जी छोटा सा पैटियो जिसमें हमने केज रखा हुआ है, उसमें हमारे पैरट्स हैं, 2 प्लांट्स भी रखे हुए हैं यहाँ पर। और ये बड़ी खूबसूरत सी वॉल है, ऊपर ये सारा कवर किया हुआ है। और यहाँ पर मेरा इरादा है कि मैंने ना चाइम्स लगाने हैं। चाइम्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, हल्की सी भी हवा चले वो चाइम्स बजते हैं ना, तो चाइम्स असल में मैं ना बड़े कलरफुल से चाइम्स लेना चाह रही हूँ मगर काफ़ी अरसे से मुझे यहाँ मिल नहीं रहे। बट जैसे ही कहीं से भी मुझे कलरफुल चाइम्स मिले ना तो आप लोगों को यहाँ पर मैं लगा कर दिखाऊंगी। अच्छा खैर, यहाँ पर अब आ जाता है जी किचन। और किचन भी आप लोग देखते ही रहते हैं और अभी किचन में थोड़ा सा काम हो रहा है क्योंकि मैं साथ साथ शूट कर रही थी और साथ साथ मैं बिरयानी भी बना रही थी। तो यहाँ पर सारा सामान वगैरह रखा हुआ है कि जैसे ही मैं शूट करके फ़ारिग होंगी तो फ़ौरन मैंने बिरयानी बनानी है क्योंकि तरब स्कूल से आने वाली है। और यहाँ पर मेन किचन के साथ है जी हॉट किचन। हॉट किचन से फिर ये डोर चला जाता है बाहर गैलरी में। तो ये इस तरह से हॉट किचन का दरवाज़ा खुल जाता है गैलरी में और ये गैलरी इस तरह से पीछे जाकर कनेक्ट हो जाती है एक और गैलरी में। यहाँ पर ये ब्लैक स्टेयर्स आपको नज़र आ रही हैं। ऊपर पूरा सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है, मेरी हेल्पर्स वहीं रहती हैं। पूरा उनका किचन, उनके बेडरूम, उनका वॉशरूम सारा कुछ ऊपर है। और यहाँ पर सामने मेरा गीज़र लगा हुआ है और लॉन्ड्री एरिया है। तो यहाँ से ये जब मैं वापस मुड़ी हूँ ये वाली गैलरी सीधी जाकर कनेक्ट हो जाती है पोर्च से। यहाँ से अब मैं वापस आ गई हूँ अपने हॉट किचन में। अभी धुलने वाले बर्तन रखे हुए हैं, सो आपने किचन के मेस को बिल्कुल इग्नोर करना है क्योंकि भाई किचन में हो रहा था काम। अभी खैर मैं यहाँ से निकलती हूँ बाहर और आपको दिखाती हूँ बाकी घर। और किचन से बाहर निकलते ही बिल्कुल सामने है हमारा डाइनिंग रूम। डाइनिंग हॉल में मैंने 12 चेयर्स की जगह रखवाई थी। यहाँ पर आराम से 12 चेयर्स टेबल के साथ आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर अभी मैंने 6 चेयर्स रखी हुई हैं। असल में मुझे नया डाइनिंग सेट लेना है तो वो जब मैं लूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सामने वॉल पर वॉलपेपर लगा हुआ है। लाइट क्योंकि मेरे पास है नहीं, रिंग लाइट वगैरह इस तरह की कोई एडिशनल लाइट मेरे पास नहीं होती, जिसकी वजह से घर आप लोगों को बहुत ही डार्क नज़र आता है। क्योंकि जब भी हम मोबाइल कैमरा या किसी दूसरे कैमरे से शूट कर रहे होते हैं तो एडिशनल लाइट लाजमी चाहिए होती है, जो कि मेरे पास नहीं है। एनी हाउ यहाँ पर सीलिंग मैंने आपको दिखा दी है सारी। डाइनिंग रूम का एक दरवाज़ा खुलता है टीवी लाउंज की तरफ और एक दरवाज़ा खुलता है मेन लॉबी में, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा ही रही हूँ। ये दरवाज़ा मेन लॉबी में खुलता है और ये राइट पर जो दरवाज़ा है ये टीवी लाउंज में ओपन होता है।
और इस तरह से अब मैं आ गई हूँ बाहर अपने टीवी लाउंज की तरफ। टीवी लाउंज की सारी सीलिंग ये सब भी मैंने अपनी ही पसंद की रखवाई थी। और यहाँ पर ये सारी मीडिया वॉल है। मीडिया वॉल के साथ फायर प्लेस है जो सर्दी में टीवी लाउंज को गर्म रखने में बहुत हेल्प करती है। अब सामने ये जो आपको नज़र आ रही है दैट इज़ नीश, और यहाँ पर ये बेडरूम मेरा है। और ये राइट पर छोटा सा पहले एक हमने स्टोर बनाया हुआ है। हमारा जो मेन स्टोर है वो ऊपर है, ये बस ऐसे ही छोटा सा स्टोर बनाया हुआ है। और इसके आगे एक और बेडरूम है। स्टोर में आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम अपने शूज़ वगैरह या मेरे हस्बैंड के कुछ औजार वगैरह होते हैं वो रखे हुए हैं। सिलाई मशीन रखी हुई है, अम्ब्रेलाज वगैरह रखी होती हैं और लॉन्ड्री बास्केट रखी है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप शू रैक ले लें। मुझे शू रैक लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हर किसी के बेडरूम में ना हमने शू ड्रॉर्स रखवाई हुई हैं, तो सबके शूज़ वहीं ड्रॉर्स में होते हैं। ये बस कुछ शूज़ यहाँ पर इसलिए रखे होते हैं कि अगर किसी को डेली बेसिस पर कोई जूता पहनना है तो उसको ड्रॉर खोल कर निकालना ना पड़े, यहीं से आराम से लेकर पहन लें और यहीं पर वापस रख दें। तो यहाँ पर नीचे ये एक बेडरूम है। अगर मेहमान वगैरह आ जाएं तो फिर हम उन्हें इधर ठहरा देते हैं। वैसे ये बेडरूम किसी के यूज़ में नहीं है। जो हमारा मेन गेस्ट रूम है ना वो ऊपर ही है। ये बेडरूम फारिग है। अगर मेहमान कभी ज़्यादा आ जाएं तो हम गेस्ट रूम के अलावा इस रूम में भी ठहरा देते हैं। यहाँ पर आ जाता है जी ये ड्रेसिंग एरिया, और इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी अलमारियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये अलमारी है, और यहाँ पर इसी तरह से एक बहुत बड़ी अलमारी बनी हुई है। अभी मैं आपको शू ड्रॉर्स दिखाती हूँ। और यहाँ इस अलमारी की शू ड्रॉर में मेरे हस्बैंड के शूज़ रखे हुए हैं। ये देखें, एक ड्रॉर यहाँ पर है, यहाँ पर शूज़ सेफ हैं। और इसी तरह राइट में भी एक बहुत बड़ी शू ड्रॉर है, इसमें भी मेरे हस्बैंड के ही शूज़ रखे हुए हैं। ड्रेसिंग में जो आपको दीवार में दो बड़ी बड़ी अलमारियाँ नज़र आ रही हैं, बेसिकली ये वार्डरोब्स हैं। और यहाँ पर आ जाता है वॉशरूम। और मेरे घर में जितने भी वॉशरूम हैं उनकी डिज़ाइनिंग तो ऑब्वियसली आर्किटेक्ट ने की थी, लेकिन जितनी भी टाइल्स हैं वो सारी मैंने अपनी चॉइस से अपनी मर्ज़ी की लगवाई हैं। चलें इस बेडरूम से बाहर निकलते हैं और मैं अब आपको दिखाती हूँ अपना बेडरूम। ये मेरा बेडरूम है। और मेरे बेडरूम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक विंडो खुलती है पैटियो में। आर्किटेक्ट ने जो डिज़ाइन दिया था उसमें मेरे बेडरूम में विंडो नहीं थी। मैंने ये विंडो ख़ुद यहाँ पर रखवाई थी, क्योंकि जब तक रूम में विंडो ना हो पता नहीं मुझे ऐसे फ़ील होता है कि मुझे सांस नहीं आता। तो इसलिए मैंने अपने घर के हर रूम में ना बड़ी बड़ी विंडोज़ रखवाई हैं। ये जो विंडो है ये पैटियो में खुलती है, और यहाँ से ये मेरा ड्रेसिंग एरिया है। और ड्रेसिंग टेबल के साथ दीवार पर आपको लिपस्टिक, काजल और पता नहीं किस किस चीज़ के निशान नज़र आ रहे हैं। ये मेरी बेटी के काम है, प्लीज़ आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ पर आ जाता है जी मेरा वॉशरूम। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ वॉशरूम की एक ओवरऑल लुक। ये है जी पूरा वॉशरूम। और अब वॉशरूम से बाहर निकलते हैं और आपको दिखाती हूँ ड्रेसिंग। जितने भी बेडरूम्स हैं घर में, हर बेडरूम की ड्रेसिंग में इसी तरह से वॉल मिरर लगा हुआ है, जो छत से लेकर नीचे तक बहुत बड़ा वॉल मिरर लगा हुआ है। ये हर रूम में लगा हुआ है। ये इसीलिए है कि जब हम तैयार होते हैं तो ड्रेसिंग टेबल का शीशा इतना बड़ा नहीं होता कि हम ऊपर से नीचे तक अपने आप को देख सकें। तो इस तरह फिर हम अपने आप को देख लेते हैं किस तरह लग रहे हैं तैयार होकर, कपड़े कैसे लग रहे हैं, जूते कैसे लग रहे हैं। तो उससे बड़ी एक अच्छी फीलिंग आती है। तो ये रहा जी बेडरूम। अब चलते हैं बाहर। टीवी लाउंज के अंदर से ही ये स्टेयर्स हैं जो जाती हैं मेरे ऊपर वाले पोर्शन की तरफ, और यहाँ पर मैंने बड़े ही प्यारे प्यारे से फ्रेम्स लगाए हुए हैं। 8 से 10 स्टेयर्स के बाद यहाँ पर विंडो आ जाती है। ये सामने वॉल है, विंडो पर ब्लाइंड लगा हुआ है, वॉल पर वॉलपेपर है, मशल टाइप लाइट है। यहाँ पर मैंने एक वॉज रखा हुआ है। और ऊपर की तरफ जाते हुए यहाँ पर ये 3 नीशेज़ हैं, और इनमें मैंने छोटे छोटे से डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं। तो अब मैं आ गई हूँ ऊपर। ये है हमारा ऊपर का टीवी लाउंज। सामने मीडिया वॉल आपको नज़र आ रही है, सारा वुड वर्क हुआ हुआ है। उसके साथ ही फायर प्लेस है, और फायर प्लेस पर सारी टाइल्स लगी हुई हैं। टीवी लाउंज के बिल्कुल सामने जहाँ मैं इशारा करती हुई दिखाई दे रही हूँ वो सामने नीश है।
जहाँ पर मैंने छोटे छोटे डेकोरेशन पीसीज रखे हुए हैं। ये लेफ़्ट में तरब का रूम है, ये सामने मेरे बेटे का रूम है, और राइट में ये आप कह लें कि छोटा सा स्टोर एक इधर बनाया हुआ है। यहाँ पर बेसिकली सारा कपड़े आयरन वगैरह करने का काम होता है, और ट्रेडमिल भी हमने अपनी इधर ही खड़ी की हुई है। यहाँ से जब वापस होने लगते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी वो सामने गेस्ट रूम है। यहाँ लेफ़्ट में जो आपको विंडो नज़र आ रही है ये टेरेस की तरफ खुलती है, और यहाँ पर जो हमारा ये जो स्टेयर्स हैं ये ऊपर जा रही हैं ममटी की तरफ। थोड़ा सा मैं अंदर आके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये जा रही हैं ममटी की तरफ। यहाँ पर ये हमारा मेन स्टोर है। अच्छा, पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको नहीं खोल कर दिखाती, लेकिन खैर दिखा देती हूँ। ये हमारा मेन स्टोर है। काफ़ी आपको बिखरा बिखरा लगेगा। मैं इसको हमेशा सेट करके रखती हूँ, लेकिन अभी सोलर पैनल वगैरह का काम हुआ है ना, तो यहाँ काफ़ी सामान रखा हुआ था जो अब उठा लिया गया, और अभी मैंने इसको बाकी सारी चीज़ों को तरतीब लगाना है। इसी वजह से थोड़ा ये बिखरा बिखरा है। अदरवाइज़ मैं अपने स्टोर को भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रखती हूँ। आप लोग मेरी काफ़ी वीडियोस में देख ही चुके हैं। अच्छा खैर, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, और ये दरवाज़ा जाता है जी मेन टेरेस की तरफ। चलें, अब मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ अपने बेटे का रूम। तो ये मेरे बेटे का रूम है। जब हमने ये घर बनवाया था तब मेरा बेटा काफ़ी छोटा था, और अब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे, सेहत दे, बड़ा हो गया है। तो अब वो हमें कहता है कि जी मुझे मेरा रूम चेंज करवा के दें, क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं है। बल्कि अभी भी उसने अपने बाबा के साथ मिलकर प्लान किया हुआ है कि गर्मी में उसने अपने रूम को सारा रेनोवेट करवाना है। यहाँ पर उसका जी वॉशरूम है। मैं भी आपको वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। एक्चुअली जब ये छोटा था तो उसी हिसाब से मैंने इसकी वॉल में कैबिनेट्स बनवा दी थी, ताकि ये बुक्स नोटबुक्स सारी अपनी आराम से रख सके। अब वो कहता है कि मुझे ये सारे कैबिनेट्स यहाँ से उतरवाने हैं, मुझे अपनी वॉल को प्लेन रखना है। फिर जो उसके रूम में टेबल है वो कहता है कि वो भी छोटी है, मुझे टेबल बड़ा करवा के दें, और काफ़ी कुछ उसने अभी गर्मियों में अपने बाबा को कहा हुआ है कि ये सारा कुछ मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनवा कर दें। तो अब यहाँ पर आ गए हैं जी हम तरफ के रूम की तरफ। जब ये घर बना था तब तरफ काफ़ी छोटी थी, तो ये सारा कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करवाया था। यहाँ पर पिंक कलर, कलरफुल बुक पैनल, ये सब कुछ मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाया था। इवन तरफ के रूम में जो सीलिंग फ़ैन लगा हुआ है ना, वो भी पिंक कलर का ही है। अच्छा, यहाँ पर तरफ की ड्रेसिंग है, और यहाँ पर आ जाता है वॉशरूम। जल्दी से मैं आपको तरफ का वॉशरूम दिखा देती हूँ। अच्छा, तरफ के रूम में आपको स्टडी चेयर नहीं नज़र आएगी, क्योंकि तरफ की जो स्टडी चेयर है वो नीचे ही रहती है, क्योंकि वो हमेशा नीचे बैठकर पढ़ती है। मैंने उसको पढ़ाना होता है, तो इसलिए उसकी जो चेयर है ना वो डाइनिंग टेबल के साथ रखी होती है। मैं उसको वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठकर पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर अब है जी हमारा टेरेस। असल में जब हमारा घर बन रहा था तो हमने अपने आर्किटेक्ट को यही कहा था कि क्रॉस वेंटिलेशन का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, इसलिए आपको मेरे घर में जगह जगह टेरेस, पैटियोज़ और विंडोज़ नज़र आएंगी। जब भी कभी मौसम अच्छा होता है ना, गर्मियों में हल्की सी भी ठंडी हवा लगे, तो हम अपने घर की विंडोज़ खोल देते हैं, और माशाल्लाह पूरा घर ठंडा हो जाता है। इस टेरेस की हिस्ट्री थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली ये टेरेस हमने बारबेक्यू प्लेस एक रखवाई थी, जैसे जब ईद होती है या अक्सर मेहमानों के लिए बारबेक्यू वगैरह करना होता है, तो ये स्पेशली हमने जगह उसके लिए रखवाई थी। यहाँ पर गैस का कनेक्शन भी है। यहाँ पर कुछ बेंचेस वगैरह लगने थे जो अभी तक नहीं लग सके, बस मसरूफियत की वजह से पेंडिंग में है। ये जो आपको वॉल नज़र आ रही है, इसलिए यहाँ पर ये इतनी खूबसूरत वॉल रखवाई गई थी। तो इसको अभी प्रॉपर हमने बारबेक्यू प्लेस बनाया नहीं है, बट इंशाल्लाह जल्दी इस पर काम करेंगे, जैसे ही मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा टाइम मिलेगा। अब मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ गेस्ट रूम। शुरू से ही मेरे माइंड में था कि जब भी मैं अपना घर बनवाऊंगी तो मैंने गेस्ट रूम लाजमी बनवाना है, ताकि जब भी गेस्ट आएँ उनको एक प्रॉपर प्राइवेट स्पेस दी जा सके, ताकि वो भी कंफर्टेबल रहें और हम लोग भी कंफर्टेबल रहें। तो इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ पर ये गेस्ट रूम बनवाया था। और गेस्ट रूम में जो बेड है मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, ये मेरे जहेज़ का बेड है, और मैंने गेस्ट रूम के लिए न्यू बेड बनवाना था, बट जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे काम ना पेंडिंग में है, सिर्फ मसरूफियत की वजह से। और मेरी कोई खैर इतनी मसरूफियत नहीं है, मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है, तो इस वजह से बहुत सारे काम अभी पेंडिंग हैं जो अभी नहीं हो सके, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता होते रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको वॉशरूम दिखा रही हूँ, और ये जो वॉशरूम है ना, ये मेरे घर का सबसे बड़ा वॉशरूम है, और यहाँ पर टाइल्स भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लगी हुई हैं। तो ये है जी गेस्ट रूम।
फिर ये हैं स्टेयर्स जो चली जाती हैं ऊपर ममटी की तरफ और ममटी से चली जाती हैं छत की तरफ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर का फ्रंट टेरेस जो मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स रखे हुए हैं, बड़ी हरियाली सी है, बड़ा ही अच्छा नज़र आता है। तो यहाँ पर हमने एक मैश डोर भी लगवाया हुआ है। बेसिकली ये जो टेरेस है ना, आप कह सकते हैं कि ये मेरे हस्बैंड की प्लांट लैब भी है। वो यहीं पर पौधों की ग्राफ्टिंग करते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं, तो इसलिए यहाँ आपको तरह तरह की प्लास्टिक की बकेट्स और इस तरह की चीज़ें रखी हुई नज़र आएंगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड को गार्डनिंग का शौक़ है, तो वो इसी तरह से मतलब अपने पौधों का शौक़ पूरा करते हैं। तो बस ये मेरा आज का व्लॉग था। मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आपको अपना पूरा होम टूर दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम हैंडल है डिस्क्रिप्शन में, मुझे वहाँ भी फॉलो करें। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।